दोस्तों इस वक्त बंगाल का चुनाव है और सभी मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी चुनाव में व्यस्त हैं। और इस व्यस्तता के बीच मणिपुर से एक वीडियो जारी होता है जहां पर एक लड़की हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां पर होने वाले असुरक्षा, लोगों की जान गंवाने पर सुरक्षा की गुहार लगा रही है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि हमारे आसपास सूचना के नाम पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हमारे पास उतनी ही जानकारी पहुंचती है जितना मीडिया हमें दिखाता है। दोस्तों हमारे पास दूसरा कोई और सोर्स और कोई साधन नहीं है जिसके माध्यम से हम मणिपुर जैसे देशों की खबरें आप तक पहुंचा सके। दोस्तों सोशल मीडिया का दौर पर इतनी ज़्यादा सूचनाएं मिलती हैं कि हम लोगों तक पहुंचते पहुंचते ये सोच पाना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर से झकझोर दिया। मणिपुर से आने वाला ये वीडियो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है कि इतने सालों से दंगे हो रहे हैं तो आखिर बीजेपी सरकार क्या कर रही है। आज मीडिया पर लगभग पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल है, इसीलिए बहुत सी ऐसी खबरें हम तक नहीं पहुंच पाती और जो खबरें आती हैं वो भी कभी एआई से बनी होती है या फिर नैरेटिव सजाकर उसको भ्रम के गड्ढे में झोंक दिया जाता है। मणिपुर पिछले 3 वर्षों से जल रहा है। हजारों की संख्या में लोग रिफ्यूजी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पर मीडिया का जाना अलाउ ही नहीं है, मीडिया वहां पहुंच ही नहीं पाती है। काफ़ी जगह तो इंटरनेट भी प्रतिबंधित है। अब भी 3 साल गुजरने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से वहां कोई जाता ही नहीं है। वहां कोई किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं है। विपक्ष के लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं तो सरकार उन्हें वहां जाने नहीं देती है। वहां से लगभग सोशल मीडिया के माध्यम से ही हिंसा की खबरें आती रहती हैं। दोस्तों आपको बताऊं कि 3 सालों में लगातार मौतें हो रही हैं लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल रहा है। जो कुछ वहां पर चल रहा है, आपने देखा किस तरह से वीडियोस वायरल होते हैं। एक लड़की अपनी व्यथा सुना रही है और कह रही है कि मणिपुर के मोइरांग में बम धमाके में 2 बच्चों की मौत के बाद राज्य में हिंसा फैल गई और विष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोग बवाल, महंगाई, खाने पीने का साधन, हर चीज से परेशान है। यहाँ के 3 साल से कुछ जगहों पर इंटरनेट तक बंद है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, राज्य मंत्री, सभी भाजपा के तमाम नेता बंगाल को जीत लेने की कोशिश में परेशान हैं। साम दाम दंड की नीति से लगे हुए हैं और ममता बनर्जी को किसी भी तरह से पछाड़ देंगे। हर जगह बीजेपी का आधिपत्य हो, हर जगह से बीजेपी जीत जाए। मणिपुर में भी यही कुछ है, लेकिन मणिपुर के हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि अब जो वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों उसको सोचकर लगता है कि बम धमाके में जिस तरह से 2 बच्चों की मौतें हुई हैं वो कोई सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी भाई, शेर पाला है तो शेर को खिलाने का दम भी रखो। दोस्तों हर मुद्दे को छिपाने के लिए हर तरह से मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है। मुसलमान जिहादी हैं, मुसलमान फलाह हैं, आतंकवादी हैं, इनको इफ्तार पार्टी में जेल भेज दो, झंडा उठाया तो जेल भेज दो, आई लव मोहम्मद लिखा तो जेल भेज दो। मतलब इस तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों इन्हीं खबरों के बीच तमिलनाडु से भी एक खबर आ रही है, कमाला, जिसमें 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये न्याय उन लोगों के लिए है जो पुलिस वालों को ये समझते हैं कि यही खुदा बन गए हैं, यही हमारे सब कुछ हैं। लेकिन आज तमिलनाडु की न्याय ने जो न्याय किया जज साहब ने वो बड़ा ही सोच समझ कर किया। दोस्तों नरसंहार का ये मामला है तमिलनाडु में 6 साल पहले हुई इस दर्दनाक घटना ने आज न्याय के रूप में अपना जवाब दिया है। एक पिता जो है बेटे को केवल जो लॉकडाउन में दुकान खोलने के आरोप में पुलिस हिरासत में लिया गया और लेकिन यह गिरफ्तारी न्याय नहीं बल्कि अमानवीय अत्याचार में बदल गई। दोस्तों लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद थी लेकिन इन्होंने दुकान खोल ली। उसके बाद पुलिस वालों ने इनके साथ क्या किया बताती हूँ। रात भर क्रूर यातनाएं दी गई, सत्ता का दुरुपयोग और अंत में 2 निर्दोष जिंदगियों का अंत कर दिया। ये केवल एक अपराध नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल था कि लॉकडाउन में 2 पैसे की रोजी कमाने के लिए इस बाप बेटे को पुलिस लॉकअप में पीट कर मार डाला गया 9 पुलिस वालों के जरिए। आज अदालत ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाकर यह स्पष्ट संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं, वर्दी भी नहीं। अगर वर्दी भी गलत करेगी तो उसके लिए भी न्याय जज कानून है।
क्या वर्दी आपको इंसानियत भूलने का लाइसेंस देती है? क्या हिरासत में किसी की जान लेना ड्यूटी कहलाता है? इन सब का न्याय और ये इबरत है कि आप किसी के साथ गलत ना करें, वर्दी है तो भी। आज अदालत का फैसला एक सख्त संदेश है। अगर वर्दी के पीछे छुपकर अत्याचार करोगे तो कानून तुम्हें वहां भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अदालत, संविधान, न्याय, जज है और उसका खामियाजा आज 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा से मिला। जनता डरती जरूर है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब अन्याय हद पार करता है तो आवाज आंदोलन बन जाती है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर गोदी मीडिया खामोश है। कोई डिबेट नहीं, कोई दंगल नहीं, कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं, कुछ भी नहीं। तमाम महिलाएं एंकर जो चीख चीख कर मुसलमानों को आतंकवादी, जिहादी साबित करने पर लगी रहती हैं, इस पूरे मामले पर खामोश हैं। इस लड़की के वीडियो आने के बाद भी मणिपुर से कोई भी प्रतिक्रिया मीडिया में नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि मणिपुर की खबर जो सरकारी मीडिया है वो तो दिखाता ही नहीं है। लेकिन इस वक्त दोस्तों, जब ये वीडियो बाहर निकल कर आया है तो ये लगता है मणिपुर के हालात इस कदर हैं कि लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और सरकार के खिलाफ बातें करनी पड़ रही है। फिलहाल दोस्तों, अभी सरकार के पास मणिपुर पर कोई भी एक्शन लेने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अभी सबके सब चुनाव में व्यस्त हैं। देखा जाएगा, ममता बनर्जी को हराया जाएगा और उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि मणिपुर का क्या करना है। फिलहाल दोस्तों, जिस तरह से तमिलनाडु में पुलिस वालों की क्रूर हरकत से तंग आकर लोगों ने आवाज़ उठाई, वर्दी के पीछे अत्याचारी चेहरे को बेनकाब किया और तमिलनाडु के जज साहब ने उस पर भरपूर न्याय किया। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से पुलिस के कई कृत्य जो है वो सामने आते हैं, लॉकअप, कस्टडी, और साथ ही साथ आप ये देखिए ज़बरदस्ती किसी को भी पुलिस वाले महान बना देते हैं और किसी को ज़बरदस्ती जेल में ठूस देते हैं। ऐसे में न्याय की अदालत का ही दरवाज़ा आखिरी बचता है, जहां पर लोग न्याय पाने की ललायत होते हैं, कोशिश करते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या वर्दी में अत्याचारी छुपे हो सकते हैं? क्या पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ या पुलिस वालों ने जो कुछ किया, क्या वो न्याय था? नमस्कार।